बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का, जो कि 2024 का पेपर है फेडरल बोर्ड का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 तक करवा दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है। पार्ट 10 का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट आपके सामने है। वेरीफाई दैट cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/8 इंटू 3 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा है। जब भी स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में वेरीफाई दैट का वर्ड आ जाए या शो दैट का वर्ड आ जाए तो इट मींस कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? cos पावर 4 थीटा है। तो इस cos पावर 4 थीटा को हमने सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो आपने अपनी बुक में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos 2 थीटा यानी जो डबल एंगल आइडेंटिटीज है उसमें cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। या आपने जो cos 2 थीटा के 3 फार्मूलाज पढ़े थे। फर्स्ट फार्मूला आपके पास था cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सेकंड फार्मूला cos 2 थीटा का इक्वल होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और थर्ड फार्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम ये जो थर्ड फार्मूला है डबल एंगल आइडेंटिटीज का, इसको यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो cos 2 थीटा इक्वल है ये किसकी इक्वल है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो यहां से अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो ये माइनस 1 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा? प्लस 1 होगा। तो इट मींस के 2 cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा के इक्वल आएगा। और यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आएगी? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आएगी। तो इस आइडेंटिटी का हमने यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे गिवन जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos 4 थीटा है, cos पावर 4 थीटा। इस पावर 4 थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि पावर्स आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। जैसे 3 पावर 4 होल पावर 5 करूं तो ये 3 पावर क्या आएगा? 20, 5 4 जा 20 होता है। तो पावर्स आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2 2 जा 4, तो ये अगेन 4 ही रहेगा। अब ये जो cos स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल है? आपके सामने मैंने इसके आइडेंटिटी लिखी है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा होल स्क्वायर को सेपरेटली लिखना है और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा होल स्क्वायर को आपने इस फार्मूले के जरिए एक्सपेंड करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले के जरिए हम इसको अगर एक्सपेंड करें तो a आपके पास 1 है, b आपके पास cos 2 थीटा है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2ab होता है। तो 2a आपके पास यहाँ पे 1 है, b आपके पास cos 2 थीटा है प्लस b स्क्वायर होता है फार्मूले में। तो b आपके पास cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
तो अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इस तरीके से भी इसको राइट किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 1 ज़र क्या होगा 2 होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स है इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 cos 2 थीटा को हम एज इट इज रहने देंगे। ये जो cos स्क्वायर 2 थीटा है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। यानी ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा है ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इस फार्मूले को अगर आप जरा गौर से देखें तो राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है वो थीटा है और राइट हैंड साइड पे थीटा का डबल है यानी 2 थीटा है। फर्ज करें मैं इधर से इस थीटा को डबल करता हूं, यानी ये वाला जो थीटा है इसको अगर हम डबल करें तो 2 थीटा होगा। तो अगर हम इस थीटा का डबल करते हैं तो सेकंड साइड पे जो एंगल है cos 2 थीटा वो 2 थीटा का भी डबल हो जाएगा। cos 2 थीटा का डबल क्या होता है 2 थीटा का डबल होता है आपके पास 4 थीटा होता है। तो इट मींस के cos स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यानी इस फार्मूले को देखते हुए हमने इस फार्मूले को लिखा है जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो cos के साथ एंगल है वो 2 थीटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे cos के साथ जो एंगल है वो थीटा है। यानी जो राइट हैंड साइड पे एंगल है उसका हाफ किधर है लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब अगर मैं 2 थीटा की जगह 4 थीटा लिखूं तो 4 थीटा का हाफ क्या होगा 2 थीटा होगा। तो इट मींस के cos स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल आएगा 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो इसको हमने यहाँ पे पुट करके इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1/4 एज इट इज आ जाएगा इंटू 1 प्लस 2 cos 2 थीटा एज इट इज आएगा। इसकी जगह हम cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इसको हम लोग cos स्क्वायर 2 थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 होता है, इसके 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 होता है। 1 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़र 2 और 2 इस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़र 4 cos 2 थीटा आएगा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं तो ये 1/4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़र क्या होता है 8 होता है। तो ये 2 प्लस 1 क्या होता है 2 प्लस 1 3 होता है और इस cos 4 cos 2 थीटा को एज इट इज लिखेंगे और प्लस cos 4 थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 4 है तो इसको आप सही कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 का सेकंड पार्ट है सॉल्व द ट्राइंगल ABC विद अल्फा इज इक्वल टू 31 डिग्री 5 मिनट्स, बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री 55 मिनट्स एंड साइड C इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर यूजिंग यूजुअल नोटेशंस। यूजुअल नोटेशन स्टूडेंट क्या होती है सबसे पहले ये देखें कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है ABC तो हमेशा याद रखें जो वर्टेक्स A के साथ जो एंगल होगा उसको अल्फा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और वर्टेक्स A की जो अपोजिट साइड है यानी जो BC है इसको हम स्मॉल a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से वर्टेक्स B के साथ जो एंगल होगा दैट इज बीटा और जो B की अपोजिट साइड है यानी जो AC है इसको हम स्मॉल b के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से जो वर्टेक्स C के साथ जो एंगल है इसको गैमा के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा और वर्टेक्स C की अपोजिट साइड बनती है AB इसको स्मॉल c के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आपसे कह रहा है सॉल्व द ट्राइंगल ABC। जब भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन आए कि सॉल्व द ट्राइंगल ABC तो इट मींस के आपको ये याद होना चाहिए
कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 क्वांटिटीज होती है, यानी 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो आपने उस ट्राइंगल के जितनी अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स है उनको फाइंड करना होता है। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए सॉल्व द ट्राइंगल ABC, इट मींस कि जो अननोन साइड्स हैं, जो अननोन एंगल्स हैं वो फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन साइड्स और गिवन एंगल कौन से हैं। अल्फा गिवन है सबसे पहले, किसके इक्वल है 31 डिग्री 5 मिनट्स के इक्वल है, और बीटा गिवन है हमारे पास 50 डिग्री 55 मिनट्स के इक्वल है, ये वाला। और जो साइड सी है वो गिवन है हमारे पास क्या 13 सेंटीमीटर है। तो इट मींस कि हमने क्या क्या फाइंड करना होगा, जो गिवन नहीं है, जो अननोन साइड्स हैं वो आपके पास जहां पे साइड ए है, साइड बी है और इसके अलावा गेमा है एंगल, ये 3 चीजें आपने यहां पे फाइंड करनी होगी। तो इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले याद रखें कि जो एंगल्स हैं उनको आपने डिग्री में लिखना है। जैसे यहां पर अल्फा इक्वल है 31 डिग्री 5 मिनट है, तो 31 डिग्री को हम एज इट इज लिखेंगे, 5 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है किसके 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो इट मींस कि फिर 1 मिनट किसके इक्वल होगा 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। तो फिर 5 मिनट किसके इक्वल होगा 5/60 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 31 डिग्री प्लस 5/60 करते हैं तो ये आपके पास आता है 0.083 आता है। तो इट मींस कि ये अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 31 डिग्री प्लस 0.083 करते हैं तो 31.083 डिग्री आएगी। इसी तरीके से बीटा को भी हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो बीटा आपके पास है 50 डिग्री 55 मिनट से, तो 50 डिग्री को एज इट इज रहने देंगे। 55 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा। तो 50 डिग्री प्लस 55 डिवाइडेड बाय 60 होगा। ये जो स्टूडेंट 50 डिग्री 55 मिनट लिखा हुआ है एक्चुअली इनके दरमियान प्लस है और दो सेम क्वांटिटीज को हमेशा प्लस किया जा सकता है, तो इसलिए हम इस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अब बीटा किसके इक्वल आएगा 50 डिग्री प्लस 55 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो 0.196 डिग्री आता है। तो इट मींस कि दिस इज 50.916 डिग्री हो जाएगा बीटा की वैल्यू। अब हमने स्टूडेंट क्या क्या फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है, यानी जो एंगल गैमा है उसको फाइंड करना है, साइड ए बी और सी को फाइंड करना है। तो गैमा तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो इनर एंगल्स का सम होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। कोई भी ट्राइंगल हो उसके एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमें अल्फा गिवन है 31.083 है प्लस बीटा गिवन है 50.916 है प्लस गैमा हमने फाइंड करना है तो 1 इज इक्वल टू 180 आएगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 31.083 को 50.916 में अगर ऐड करें तो 81.99 आएगा और प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 आएगा। यहां से गैमा किसके इक्वल आएगा 180 माइनस 81.99 आएगा। अगर इसको माइनस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 98.001 डिग्री विल बी द एंगल गैमा होगा। अब साइड ए और साइड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइड ए और साइड बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब आपके पास दो एंगल्स गिवन हो और साइड्स फाइंड करनी हो तो आपके पास जो सूटेबल लॉ है टू फाइंड द साइड दैट इज लॉ ऑफ साइन है। आपने अपनी बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ कोसाइन। तो यहां पर हम यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ए एंड बी
यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके लिए हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल होता है बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और ये इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा के इक्वल होता है। तो यहां पर हम यूज करेंगे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यूज करना है ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। ये इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि हमें जो साइड गिवन है वो साइड सी गिवन है। तो अगर हम लोग इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ सकती है। तो यहां से देखें ए और साइन अल्फा में साइन अल्फा सेकंड साइड पे शिफ्ट होके सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए किसके इक्वल आएगा, सी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन गैमा आएगा। सी की वैल्यू हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर है, साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है वो क्या है, वो 31.083 डिग्री है, और डिवाइडेड बाय साइन गैमा है तो गैमा की वैल्यू हमने फाइंड की है वो क्या है 98.001 डिग्री है। अब इसको कैलकुलेटर के जरिए अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 6.711 आ जाएगा। तो दैट विल बी द साइड ए हो जाएगी। अब इसी तरीके से हमने सेकंड स्टेप में बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो साइड बी है वो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है कि a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, b डिवाइडेड बाय साइन बीटा के इक्वल होता है। यहां से b की वैल्यू आएगी साइन बीटा सेकंड साइड पे जाके a के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय साइन अल्फा आएगा। तो a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो क्या है 6.711 है। साइन बीटा की वैल्यू हमें पता है वो किसके इक्वल है 50.916 है, डिवाइडेड बाय साइन गैमा है तो गैमा की वैल्यू है 98.001 डिग्री है। इसको अगर कैलकुलेटर के जरिए हम सिंपलीफाई करें तो b की वैल्यू आती है 5.306 आती है। तो दैट सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि c की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो a और b की वैल्यू भी किस में आएगी, सेंटीमीटर के अंदर आएगी। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ साइन को यूज करते हुए अननोन साइड्स और एंगल्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब पार्ट 11 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड रेडियस ऑफ द एस्क्राइब्ड सर्कल of triangle ABC opposite to the largest and smallest side given that A is equal to 13, B is equal to 10 and C is equal to 7। यहाँ पे स्टूडेंट आपने रेडियस फाइंड करने यानी रेडियस फाइंड करने किसके, एस्क्राइब्ड सर्कल के, और वो वाले रेडियस फाइंड करने हैं कि जो लार्जेस्ट साइड का अपोजिट रेडियस हो और स्मॉलेस्ट साइड का अपोजिट रेडियस हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि एस्क्राइब्ड सर्कल किससे कहते हैं। आपने अपने बुक में पढ़ा हुआ है जो सर्कल्स को कनेक्ट करते हैं विद ट्रायंगल, वो तीन तरीकों से, 3 वे से हम सर्कल और ट्रायंगल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सर्कम सर्कल, सेकंड वन इज इन सर्कल एंड थर्ड वन इज एस्क्राइब्ड सर्कल। तो यहां पर हमने एस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है। एस्क्राइब्ड सर्कल ये होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC है और इस ट्राइंगल के साथ एक सर्कल को हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि वो सर्कल इस ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करे और बाकी दोनों साइड्स की प्रोड्यूस्ड साइड को टच करे। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास इस ट्राइंगल की साइड AB है तो इसकी प्रोड्यूस साइड हम ये वाली होगी, यानी AB जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आगे इंक्रीज करेंगे, और AC की प्रोड्यूस साइड ये होगी। अब अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं और उस सर्कल को इस तरीके से बनाता हूं कि वो इसकी प्रोड्यूस साइड्स को इंटरनली टच करे और जो साइड BC है इसको एक्सटर्नली टच करे, तो दैट इज कॉल्ड एस्क्राइब्ड सर्कल कहलाएगा।
अब अगर फर्ज करें कि मैं ये देखूंगा कि इस सर्कल के जो एक्सक्राइब्ड सर्कल है उसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है इस ट्राइंगल में, तो अपोजिट वर्टेक्स अगर आपके पास ए हो, यानी ए अगर अपोजिट वर्टेक्स है जिसके साथ एंगल कौन सा होता है, अल्फा होता है, तो फिर यहां पर ये जो एक्सक्राइब्ड सर्कल का रेडियस होगा तो दैट विल बी द R1 होगा। इसी तरीके से और R1 इक्वल होता है, आपको मालूम है, डेल आवर S माइनस A के इक्वल होता है। इस तरीके से अगर फर्ज करें कि इस सर्कल का अपोजिट वर्टेक्स अगर B हो तो फिर जो आपके पास यहां पर जो एंगल होगा वो बीटा होगा और इसका जो रेडियस होगा एक्सक्राइब्ड सर्कल का वो R2 होगा। तो R2 की आपके पास R2 इक्वल होता है डेल आवर S माइनस B के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर जो एक्सक्राइब्ड सर्कल की जो अपोजिट वर्टेक्स है, एक्सक्राइब्ड सर्कल का जो सामने वाला वर्टेक्स है वो C है, तो फिर आपके पास यहां पर जो रेडियस ऑफ एक्सक्राइब्ड सर्कल होता है उसको हम R3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और R3 इक्वल होता है डेल आवर S माइनस किसके इक्वल होता है, S माइनस C के इक्वल होता है। अगर ये वर्टेक्स C है तो फिर जो साइड C की अपोजिट साइड होगी वो स्मॉल c होगी। इस तरीके से अगर ये वर्टेक्स A है तो फिर इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, आपके पास स्मॉल b होगी, स्मॉल a होगी। और अगर ये वर्टेक्स B है तो फिर अपोजिट साइड क्या होगी, यानी वो स्मॉल a होगी। तो अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आपने वो रेडियस फाइंड करने हैं जो लार्जेस्ट साइड और जो स्मॉलेस्ट साइड का अपोजिट रेडियस बनेगा वो फाइंड करने हैं। तो इट मींस के लार्जेस्ट साइड हमारे पास a है, a इज इक्वल टू 13 है, b इज इक्वल टू 10 है, c इज इक्वल टू हमारे पास 7 है। तो लार्जेस्ट साइड a है, तो इट मींस के हमारे पास जब ये लार्जेस्ट साइड a हो तो अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा, ये वाला होगा, आपके पास a होगा। और ये साइड कौन सी बनेगी, a, उस वक्त रेडियस कौन सा होता है, R1 होता है। तो इट मींस के हमें R1 फाइंड करना है डेल आवर S माइनस से। और अगर स्मॉलेस्ट साइड हो, जो एस्क्राइब्ड सर्कल है उसका अपोजिट वर्टेक्स स्मॉल c हो, क्योंकि C 7 ये स्मॉलेस्ट साइड है, B 10 है, तो C स्मॉलेस्ट साइड है, तो फिर ये साइड C होगी और ये जो एंगल होगा ये कौन सा होगा, R3 होगा। तो हमें इट मींस के R3 फाइंड करना है, डेल आवर S माइनस C होता है R3। तो इट मींस के हमें ये रेडियस फाइंड करने हैं, R1 और R3 फाइंड करने हैं। अब R1 और R3 फाइंड करने के लिए आपको डेल चाहिए और S माइनस A चाहिए। तो इट मींस के R1 और R3 फाइंड करने के लिए पहले हमें डेल निकालना होगा और S निकालना होगा। तो हम पहले जरा S निकालते हैं। तो S किसके इक्वल होता है, हाफ पेरीमीटर के इक्वल होता है, यानी वेयर S शोज हाफ पेरीमीटर। और हाफ पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी जो ट्राइंगल की तीन साइड गिवन है इनको ऐड करके अगर डिवाइड करें किससे, 2 से, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, हाफ पेरीमीटर हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं तो दैट विल बी 30/2 आ जाएगा, विच इज 15। तो इट मींस के S की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, अगर हमारे पास S आ गया तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना है बाय हीरोज फार्मूला वेयर डेल्टा शोज एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला क्या होता है, S इंटू S माइनस A S माइनस C S माइनस B के इक्वल होता है। तो हम अगर वैल्यूज फाइंड करें तो S हमारे पास 15 है, 15 माइनस A की वैल्यू 13 है, इंटू S माइनस B है, इंटू S माइनस C है, तो B की वैल्यू 10 है, तो ये 15 माइनस 10 होगा। S माइनस C की जगह 15 माइनस 7 आएगा। अगर इसको कैलकुलेटर के जरिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा आपके पास इक्वल आता है 20 इंटू अंडर रूट 3 आता है, तो दैट विल बी डेल्टा। अब हमने स्टूडेंट R1 फाइंड करना है। तो R1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल आवर S माइनस A के इक्वल होता है। तो डेल आपके पास 20 इंटू अंडर रूट 3 आ गया और S माइनस A आपके पास क्या आएगा, 15 माइनस 13 आएगा, यानी A की वैल्यू आपके पास 13 है, S की वैल्यू 15 है। तो ये 20 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 13 करते हैं तो दैट विल बी 2 10 20, तो ये 10 इंटू अंडर रूट
3 आ जाएगा, तो दैट विल बी द R1 रेडियस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने R3 फाइंड करना है, तो वो होता है डेल आवर S माइनस सी होता है। तो डेल आपके पास √20 इंटू √13 है और S माइनस √3 है। S आपके पास 15 माइनस सी है, तो C की वैल्यू 7 है, तो ये 20 √3 डिवाइडेड बाई आपके पास 15 माइनस 7 करते हैं तो क्या आता है 8 आता है। तो ये 4 2s are 8, 4 5s are 20, तो ये 5 √3 डिवाइडेड बाई 2 विल बी R3, यानी R3 की वैल्यू ये होगी। तो ये आपके पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड के अगेंस्ट जो एक्सक्राइब्ड सर्कल के रेडियस बनते हैं R1 और R3 उनकी वैल्यूज होंगी। अब पार्ट 11 का सेकंड पार्ट आपके पास है, विदाउट ड्राइंग गेस द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 6 एंड फाइंड इट्स पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट आपके पास जहां पर वो कह रहा है कि ग्राफ को ड्रा किए बगैर आपने गेस करना है कि इस फंक्शन का यानी y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 6 का पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी और एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो याद रखें स्टूडेंट के लेट्स सपोज है अगर आपके पास कोई फंक्शन है साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन ए थीटा है, तो यहां पर अगर मैं कोई भी फंक्शन है लेट्स सपोज y इज इक्वल टू साइन थीटा लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन थीटा का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो वो इस तरीके का एक ग्राफ बनता है जैसे जिसको हम साइनोसाइडल ग्राफ भी कहते हैं। अब अगर मैं इधर याद रखें कि अगर a जो है वो लेस देन 1 हो यानी 1 से छोटा हो, तो फिर ये जो ग्राफ है ये आपके पास क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा, यानी ये कंट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। यानी अगर a लेस देन 1 होगा तो ये ग्राफ जो है, जो गिवन ग्राफ है y इज इक्वल टू यानी जो ग्राफ है ये एक्सटेंड होगा यानी बड़ा हो जाएगा अगर a लेस देन 1 होगा, यानी ये एक्सटेंड हो जाएगा यानी ये एक्सटेंड होगा इफ a इज लेस देन 1 हो। अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो फिर ये ग्राफ जो y इज इक्वल टू साइन थीटा है ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। और अगर a इज इक्वल टू 1 हुआ तो फिर हमें पता है कि जो साइन थीटा है उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, तो वो अपने पीरियड के हिसाब से ही ग्राफ बनाएगा जैसा कि y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ होता है। तो वो जो गिवन पीरियड है साइन थीटा का वो उसी के मुताबिक ग्राफ बनेगा। अब याद ये रखना है कि जो पीरियड ऑफ साइन ए थीटा होता है वो इक्वल होता है, यानी पीरियड हमें पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पीरियोडिक फंक्शन है, यानी सारे अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं आफ्टर सम वैल्यू ऑफ डोमेन। और जो पीरियड ऑफ साइन थीटा होता है वो आपके पास इक्वल होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ए के इक्वल होता है। और इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, a डिवाइडेड बाई 2 पाई के इक्वल होती है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइन थीटा। और जो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है तो किसी भी यानी जो साइन थीटा है या कॉस थीटा है इनका एम्पलीट्यूड हमेशा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर ये यानी जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो 1 हो सकती है। तो इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ अ साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन इज ऑलवेज 1 होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीरियड फाइंड करेंगे। पीरियड फाइंड करने के लिए हमें पता है कि पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई a के इक्वल होता है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है उसमें a क्या है, तो हमारे पास गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 6 है, जिसको मैं y इज इक्वल टू साइन 1/6 थीटा भी लिख सकता हूं। अगर इसको मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू साइन a थीटा के साथ, तो a आपके पास जहां पे क्या है 1/6 है, तो इट मींस कि पीरियड फिर किसके इक्वल होगा, पीरियड इसका इक्वल होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई a होता है, तो a हमारे पास 1/6 है।
बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 6 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 पाई बाई 1 होगा विच इज 12 पाई। तो इट मींस के पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 6 इज टू 12 पाई आएगा। और ये भी याद रखें स्टूडेंट के यहाँ पर a जो है वो 1/6 है विच इज लेस देन 1। सो जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 6 का, वो y इज इक्वल टू साइन थीटा का जो ग्राफ होगा उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म होगी, यानी फैलाव होगा, उसमें कंप्रेशन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो चीज फाइंड करनी है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फंक्शन है। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, a डिवाइडेड बाई 2 पाई होती है। तो a हमारे पास 1/6 है, तो 1/6 में 6 नीचे जाएगा, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/12 पाई हो जाएगा। दैट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 6। अब हम एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है किसी भी साइन फंक्शन का वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास जहां पे जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन 1/6 थीटा है। तो इट मींस के साइन 1/6 थीटा किसके इक्वल होगा, आपके पास यहाँ पर वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से थीटा बाई 6 किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 के इक्वल आएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, आपके पास 90 डिग्री होता है। तो इट मींस के थीटा बाई 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 इंटू 6 आ जाएगा। तो 6 9 54 होता है। तो 540 डिग्री विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द इस एंगल पे जो y इज इक्वल टू साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन 1/6 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी 1 होगी 540 डिग्री पे। अब पार्ट 12 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा है, प्रूव दैट 2s इज इक्वल टू 8r cos अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2 है। यहाँ पे सामने स्टूडेंट मैंने आपके फार्मूलाज लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो कैपिटल R है दैट शोज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल किसके इक्वल होता है, ABC डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा के इक्वल होता है। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ABC, ये साइड A होगी, ये साइड B होगी, ये साइड C होगी, और सर्कम सर्कल वो होता है जब आप सर्कल को ड्रा करें ट्रायंगल के इनसाइड इस तरीके से कि वो साइड्स को टच करें, और इसका जो रेडियस होता है इसको हम कैपिटल R से शो करते हैं। और ये कैपिटल R किसके इक्वल होता है, ABC और 4 डेल्टा के इक्वल होता है, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपके बुक में स्टूडेंट है, आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो आपके जो पेपर है उसमें ये गलती है कि यहाँ पर साइन बीटा बाई 2 लिखा है इसने। तो ये याद रखें कि यहाँ पे साइन बीटा बाई 2 नहीं आएगा बल्कि कॉस बीटा बाई 2 आएगा। तो ये पेपर के अंदर मिस्टेक्स है, इसको सही करें। अगर ये कॉस बीटा बाई 2 होगा तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो दिस इज अ मिस्टेक इन योर पेपर। अब cos अल्फा बाई 2, cos बीटा बाई 2 और cos गैमा बाई 2 के फार्मूलाज लिखे हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। cos अल्फा बाई 2 क्या है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी के इक्वल होता है, और cos बीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी के इक्वल होता है। cos गैमा बाई 2 किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल होता है। तो इन फार्मूलाज को हमने यूज गिवन आइडेंटिटी का प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास 8r cos अल्फा बाई 2 इंटू cos बीटा बाई 2 इंटू cos गैमा बाई 2 है। तो ये आपने अपने पेपर में ये दुरुस्तगी करनी है, पेपर में ये साइन बीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर क्या है, cos बीटा बाई 2 है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो r की वैल्यू क्या होती है, ABC डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा होता है। cos अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी है।
cos बीटा बाई 2 किसके इक्वल है? अंडर रूट एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी है। इसी तरीके से cos गेमा बाई 2 किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4 2 क्या होता है 8, तो ये 2abc डिवाइडेड बाई डेल्टा होगा। और ये सारे अंडर रूट के सिंबल में, तो इसको हम एक ही अंडर रूट के सिंबल में लिखते हैं। तो ये s और ये s, इन दोनों s को मल्टीप्लाई करें तो ये s स्क्वायर आता है। इस s को आप एज इट इज रहने दें और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c को भी एज इट इज रहने दें। ये a इंटू ए क्या होगा? a स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में, और ये b इंटू बी क्या होगा? b स्क्वायर हो जाएगा, और ये c इंटू सी क्या होगा? c स्क्वायर होगा। हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा क्या होते हैं? कैंसल आउट होते हैं। तो इट मींस कि ये 2abc डिवाइडेड बाई डेल अंडर रूट ये s स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। इधर रह जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या रह जाएगा? ए बी सी, तो ये ए बी सी कैंसिल हो जाएंगे। और हमें पता है बाय हीरोज फार्मूला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो किस, डेल शोज एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो किसके इक्वल होता है? अंडर रूट एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के इक्वल होता है। तो इट मींस के 2s डिवाइडेड बाय डेल्टा इनटू इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये फिर किसके इक्वल आएगा? 2s के इक्वल आ जाएगा, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी जो पेपर है उसमें cos बीटा बाई 2 की जगह उसने क्या लिखा हुआ है? sin बीटा बाई 2 लिखा हुआ है। तो इसकी दुरुस्तगी करके आपने इसको सॉल्व करना होगा। अब आपके पास पार्ट 12 का सेकंड पार्ट है, वेरीफाई दैट tan इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन जो फार्मूलाज यूज करने हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलाज है tan के। आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस b प्लस tan इनवर्स ऑफ b इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b के इक्वल होता है। तो दिस इज tan इनवर्स का फार्मूला है। इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू b होता है। तो इन दोनों फार्मूलाज का यूज करते हुए आपने ये क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट ये जो लास्ट टर्म है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल लेंगे। तो लास्ट टर्म मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 tan इनवर्स ऑफ 1/7 है। 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/7 को आप tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 लिख सकते हैं। जैसे आप लेट्स सपोज 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस a लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/7 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मैं इस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 के ऊपर ये फार्मूला यूज करूं तो a भी 1/7 है आपके पास और b भी 1/7 है। तो इसको हम tan इनवर्स ऑफ a प्लस b लिखेंगे तो 1 प्लस 1/7 प्लस 1/7 आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 1/7 आएगा a इंटू बी की जगह, यानी 1 माइनस a इंटू बी की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1/7 प्लस 1/7 2/7 होगा और डिनोमिनेटर में 1/49 होगा। 7 7 क्या होता है 49। तो इट मींस कि ये tan इनवर्स ऑफ 2/7 डिवाइडेड बाय 49 एलसीएम आएगा तो 49 माइनस 1 करेंगे तो वो क्या होता है आपके पास 48 होता है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको हम tan इनवर्स ऑफ
49 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 49, और 7 48 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 7 जर क्या होता है 49 होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास इक्वल आएगा 10 इनवर्स ऑफ 14/48 आ जाएगा। 7 2 जर क्या होता है 14 होता है। तो इट मींस कि आपके पास ये 2 10 इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल आता है 10 इनवर्स ऑफ 14/48 के इक्वल आता है। तो इसको आपने अगर सिंप्लीफाई करें 14/48 को, तो 7 2 जर 14 होता है, नहीं सॉरी 2 7 जर 14 होता है, 2 2 जर 4, 2 4 जर 8, तो ये 7/24 के इक्वल होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं और इसको सामने नोट करें। और अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 10 इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 10 इनवर्स ऑफ 4/3। इसके ऊपर हम फार्मूला पहले यूज करेंगे और कौन सा यूज करेंगे 10 इनवर्स ऑफ a माइनस 10 इनवर्स ऑफ b का फार्मूला यूज करेंगे। ये प्लस नहीं था, सॉरी ये माइनस है। तो अगर हम ये फार्मूला यूज करें 10 इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 4/3 के ऊपर, तो ये 10 इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर इसको यूज करना है। सॉरी ये प्लस है, ये माइनस नहीं है, तो 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है। और प्लस 2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ 1/7 किसके इक्वल है, ये इक्वल है 10 इनवर्स ऑफ 7/24 के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस 4/3 करते हैं तो 12 एलसीएम आएगा। 4 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 3/4 4 कैंसल 1 प्लस 1 होगा, तो और प्लस 10 इनवर्स ऑफ 7/24 एज इट इज आएगा। तो ये 10 इनवर्स ऑफ 9 माइनस 16 करते हैं तो किसके इक्वल आता है 9 माइनस 16 आपके पास इक्वल आता है -7 के। और -7 ये 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 24 आता है। ये प्लस 10 इनवर्स ऑफ 7/24 आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम अगेन ये फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ये इक्वल आएगा 10 इनवर्स ऑफ a प्लस 10 इनवर्स ऑफ b का फार्मूला यूज करेंगे तो ये 10 इनवर्स ऑफ a प्लस b होता है। तो a आपके पास -7/24 है, प्लस b आपके पास प्लस 7/24 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b है तो a -7/24 है, प्लस 7/24 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7/24 प्लस 7/24 कैंसल आउट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में जो भी आ जाए आपके पास वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि नोमिनेटर 0 है तो इट मींस कि ये 10 इनवर्स ऑफ 0 आएगा। और 10 इनवर्स ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो विच इज राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।